3 ईयर अगो यानी 3 साल पहले पॉपुलेशन वॉज 50,000, यानी सर ये क्या बता रहा है, ये कब है, 50,000 कब था, 3 साल पहले, ठीक है। यानी पहले 50,000 आया होगा एंड उसके बाद सक्सेसिव ईयर में बढ़े, है ना, इंक्रीज हुए, क्या हुए, इंक्रीज हुए, ठीक है। 3 साल में अलग अलग परसेंट बेस पे बढ़े। पहला परसेंटेज बढ़ा कितना, 5%, दूसरा और तीसरा बर्डन। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी अभी का निकालना है। मुझे बताओ पहले कौन हुआ था, पहले 50,000 हुआ था, तो सर ये मेरा जो है वो पी होगा बर्डन, और ये जो है वो फ्यूचर वैल्यू होगा, दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है, वो ए बता रहा है। बोलो क्लियर इतना। सर मैं यहाँ पे मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, है ना, मुझे कौन चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, पी ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू, सर पी का वैल्यू क्या है, 50,000। सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, सर इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक नहीं है, 3 है, तो एक बार मैं R1 लिखूंगा, एक बार मैं R2 लिखूंगा एंड लास्ट वन में R3 लिखूंगा। बोलो क्लियर इतना, क्लियर है। सर यहाँ पे आ जाएगा 1 + R1/100। चलो मुझे वैल्यू बताओ क्या क्या है, 1 + अपॉन 100, नेक्स्ट 1 + बोल सर 0 0 कट, सर ये आ जाएगा 50,000, बोल डन। यहाँ पे सर यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 जा 0, 21 जा 20 + 1 21/20 इंटू, सर यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 4, 25 जा 25 1 जा +2 25, बोल डन, इंटू 10 1 जा 10 + 1 11 11/10। चलो अब यहाँ पे कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 कट 0 0 कट। चलो बाकी से कैलकुलेट करो। ओके देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 62370, ये आंसर आएगा 62370। डन इतना, ओके कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लेना। आई तो होप सो ये क्लियर हो गया, मेथड पता चला सबको कैसे क्या है। डन, चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। एक फार्मर है जिसने इंक्रीज़ किया आउटपुट, कितना इंक्रीज़ किया, 12.5% फॉर वीट इन द फार्म एवरी ईयर। दिस ईयर ही प्रोड्यूस 2916 क्विंटल, कितना क्विंटल प्रोड्यूस किया, 2916। व्हाट वाज हिज एनुअल प्रोडक्शन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले कितना होगा। अब मुझे बताओ 2 साल पहले वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा होगा, ठीक है ना, अब उसका प्रोडक्शन जाके कितना हो गया है, वेरी गुड सर, दैट इज द 2916 क्विंटल, बोल डन इतना। ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है, 12.5%। सर जो पहले हुआ है उसको अपने प्रिंसिपल देंगे, जो फ्यूचर में हुआ है उसको अमाउंट दे देंगे, बोला डन इतना। सर हमारे पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + रेज टू एन। सर टाइम कितना है इधर, 2 ईयर है, 2 साल का है ना, क्लियर। सर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सर 2916, पी वैल्यू एस इट इज़ 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12.5% डिवाइड बाय 100, एन क्या आ जाएगा पावर 2, बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द पी ब्रैकेट 1 + 125 अपॉन ये तो 100 × 10 रेज टू 2916, बोलो क्लियर। सर कटिंग करेंगे 25 5 जा 25 4 जा, बोल डन। सर यहाँ पे 2916 इज इक्वल टू पी 1 + 5 4 10 जा 40 रेज टू 2। काम करते कटिंग कर देते और 5 1 जा 5 2 जा, है ना, तो 4 2 जा 8 रेज टू 2। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। सर 2916 पी 8 1 जा 8 + 1 अपॉन 8, सर 9/8 रेज टू 2। 2916 इज इक्वल टू पी इंटू 9/8 इंटू सर 2916, 8 ऊपर आ जाएगा एंड 9 नीचे चला जाएगा, बोल डन। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ पी का वैल्यू क्या है।
चलो आ जाओ सर, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2304 क्विंटल। बर्डन इतना। ओके देखो कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, बट आ जाएगा धीमे धीमे। आ जाओ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 38। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज, ठीक है ना, टाउन में जो पॉपुलेशन है वो 64,000 है। द एनुअल बर्थ रेट, सर इतने परसेंट लोग जन्म लेते और इतने परसेंटेज लोग हर साल डेथ होते। कैलकुलेट करो 3 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा। एक बात बताओ मुझे, सब बर्थ ले रहे हैं यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेथ हो रहे हैं यानी पॉपुलेशन घट रहा है। क्लियर हुआ। और अपने को वो दो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 साल में है ना 10 लोग बढ़ रहे, 3 लोग डेथ हो रहे, बट एक्चुअली में बढ़ कितने रहे? 11.7। ये नहीं, 10 लोग बॉर्न कर रहे, समझो, नए बच्चे 10 बॉर्न हुए और डेथ हुए टोटल 3 लोग। 3 जो ओल्ड एज वाले लोग थे वो डेथ हो गए, तो अब कितने हुए? 7। पता चल रहा है? तो तुमने क्या किया ना सर, सब बॉर्न वाले में से डेथ वाले को हटा डालो ना सर, तो पता चलेगा कि एक्चुअली में कितने बढ़े। क्लियर हुआ? हाँ। तो सर सेम सिचुएशन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं बोलूँगा दैट इज़ द बर्थ का जो रेट है उसमें से डेथ का जो रेट है वो हटा दो। बर्थ का जो रेट है वो 11.7, डेथ का रेट जो है 4.2, इधर आ जाएगा 0.5 बर्डन, इधर आ जाएगा 7.5%। बोलो क्लियर इतना? ओके चलो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि अभी 64,000 है, 3 साल बाद कितना होगा? ओके और सर इधर टाइम दे दिया है सर 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 7.5%। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे ये है, पहले जो हुआ वो प्रेजेंट है, फ्यूचर में जो होगा वो अमाउंट है। सर A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस, सर P का वैल्यू है 64,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5 अपॉन 100 रेस टू, बोल रहा ना इतना। सर यहाँ पे अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो 64,000 75 अपॉन 10 और एक तो 100 तो है ही है ना। ओके बताओ कटिंग करेंगे तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, सर ये आएगा 64,000, 10 4 ज़ा 41 ज़ा प्लस 3 43/40। कितने बार लिखना है ये? 3 टाइम्स। 43/40, 43/40। अगर तुम ध्यान से इधर देखोगे ना 0 0 कटिंग हो रहे, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। बोलो 4 4 जा 16 4 जा 64, डन। यानी 4 4 4 64 को कट करेगा। चलो बताओ फटाफट 43 इंटू 43 इंटू 43। नहीं, बोलो फाइनल आंसर क्या है? 79507। बोलो डन इतना। सो सर आई होप सो ये क्लियर हो गया कि देखो इसमें ट्विस्टिंग जो पॉइंट था ना वो था ये बर्थ रेट वाला, ठीक है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट था। क्यों? क्योंकि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ना हमें सर बर्थ रेट जो है ना उसमें से माइनस करना पड़ा डेथ रेट को। ओके चलो नेक्स्ट। सर अ मैंगो ट्री वॉज प्लांटेड 2 years अगो, 2 साल पहले प्लांट किया गया था। द रेट ऑफ इट्स ग्रोथ 20% हर साल बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट अभी ट्री का हाइट कितना दिया है? 162, यानी सर अभी जो हुआ वो इधर आएगा, हाँ ना, और पहले जो हुआ इधर आएगा। यहाँ से यहाँ कितने साल का हुआ गैप? 2 year का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? प्लस 20% है। सर पहले जो हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जो इन फ्यूचर में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। बोल डन। सर A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n। सर यहाँ पे P क्या आएगा? A क्या आएगा? 162, P एस इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20/100, n क्या है सर? 2।
सर 0 0 कट 2 1 जा 2 5 जा बोल डन। सर ये आ जाएगा 162 इज इक्वल टू पी 5 1 जा 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 6 अपॉन 5 का स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा 162 इज इक्वल टू पी 6/5 इंटू 6/5। सर यानी 162 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 6। फटाफट पी का वैल्यू बताओ क्या है। ओके देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे ना सर, सबसे पहले मैं 2 3 जा 2 8 जा 1 जा बोल रहा है यहाँ पे। सर यहाँ पे 3 से कट करूँगा तो 3 2 जा 6 2 3 7 जा डन। 3 2 जा तो 3 9 जा क्लियर इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 5 5 जा 25 25 9 जा तो 25 9 जा क्या हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 2। कटिंग करेंगे तो 1 जा 2 जा 0.5 कंप्लीट। दिस वन इज माई आंसर। बोलो क्लियर इतना पता चला। देखो यहाँ पे ये वाला मैं बताता हूँ है ना। देखो ये 225 है 2 से 2 1 जा 2। सर यहाँ पे ये कट जाएगा 2 2 1 जा 2 ये भी कट जाएगा। ये आएगा 5 2 2 जा 4 कितना बचेगा 1 क्लियर इतना। सर यहाँ पे अब मैं डेसिमल लगाऊंगा क्यों क्योंकि ये 0 लाना पड़ेगा। 2 5 जा 10 चेक करो है ना 110.5। कटिंग वाला रुको जस्ट देखो सबसे पहले है ना मैंने इसको कट किया 2 से 2 3 जा 6 फिर इसको कट किया 2 8 जा 16 आ गया और 2 1 जा 2 आ गया बोल रहा। फिर हमने कट किए इसको 3 से 3 2 जा फिर इसको 3 2 जा 6 तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2 2 और 1 21 3 7 जा 21 आ जाएगा डन। फिर हमने कट किया यहाँ पे सर इधर आ जाएगा वैल्यू। देखो एक बार मैं इधर है ना सॉल्व करके बताता हूँ फिर से चलो ना तो तुमको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो 3 के टेबल में या तो 2 3 जा आएगा 2 के टेबल में 2 8 जा 2 1 जा 3 के टेबल में 3 1 जा 3 कब आएगा 3 के टेबल में 8 कब आता है 8 से कम 3 2 जा 8 में से 6 गया तो 2 2 1 21 3 7 जा 21 बोल रहा ना यहाँ पे। अब इससे कटिंग करता हूँ 3 2 जा 3 9 जा बोल रहा। अब देखो 5 5 जा 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 225 आएगा और ये 2 तो है। बस इसको डिवाइड कैसे करते वो तो मैंने बता दिया ना। आई होप सो ये डन सारे स्टूडेंट क्लियर हो रहा है पता चल रहा है कैसे हो रहा है डन। ओके चलो सो